तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बालको ये रहा 34। उसने बोला है कि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान में रख दिया, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब उसको रख देंगे तो उस पर लगने वाला कुल बल पूछा विद्युत द्विध्रुव पर। तो हम जानते हैं प्लस के ऊपर जो बल लगता है वो कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस के ऊपर माइनस के आवेश पर जो बल लगता है वो कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। हमने माना विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर मान ली है, तो प्लस के ऊपर इधर कितना बल लगेगा, प्लस पर क्यू ई वेक्टर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में किस पर लगेगा, माइनस के ऊपर, और उस पर कितना लगेगा, माइनस के क्यू ई वेक्टर। कुल बल चाहिए तो एफ टोटल, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एफ माइनस प्लस एफ प्लस एफ माइनस कितना, माइनस क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू ई वेक्टर, दोनों को ऐड कर दिए तो ई एफ टोटल आ गया, इस पर कितना, 0 शून्य आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35। तो ये क्या क्वेश्चन है, चेक कीजिएगा 35 क्वेश्चन। तुम्हारे पास पीडीएफ है उसमें देख सकते हो, यहां से भी तुम देख सकते हो। ये देखिएगा 35 जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर किसके समानुपाती होती है, चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां क्या लिखते हैं हम चालक के लिए, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसने पूछा किसके समानुपाती, तो E किसके समानुपाती, E प्रोपोर्शनल टू Q या E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। क्लियर, ये इसका आंसर होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा किसकी ओर होती है, इसने बोला विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा, तो प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर, यानी प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है और माइनस क्यू आवेश में एंटर करते हुए मानी जाती है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, एक छोटे द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कितने गुनी है। ये सवाल ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा, छोटे से सवाल है लेकिन ध्यान से पढ़ना है। इसने किसके कंपैरिजन में पूछा है, निरक्षीय की तुलना में, किस पर, अक्ष पर। थोड़ी देर पहले हमने इसका देखा था, अभी ई अक्ष कितना होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब, और ई निरक्ष कितना होता है kp अपॉन आर क्यूब। तो निरक्ष की तुलना में ये कितने गुना हुई, अक्ष की 2 गुना, तो निरक्ष की तुलना में कितने गुनी, 2 गुनी। अगला क्वेश्चन, अगला अब लघुरात्मक क्वेश्चन है। कैसे हैं लघुरात्मक क्वेश्चंस, तो इनको देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अगला क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अगला विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान लिखिए। अभी लिखे हैं, फिर लिख दो 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता थोड़े समय पहले ही निकाली थी, क्या होगा निर्वात की विद्युतशीलता के लिए इसने मात्रक पूछा है। तो फिर वापस से एप्सिलॉन नॉट नीचे, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। अगला ये बेहतर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, तो इनमें उत्पन्न त्वरण का अनुपात बताओ, इनमें कितना त्वरण प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा। तो देखिएगा बच्चों, ये देखो हमारे पास इसने पूछा है त्वरण का अनुपात। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे देखो मैं बताता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन, ये देखो F इक्वल टू क्या होता है QE, F इक्वल टू क्या होता है QE, F इक्वल टू QE।
अब इसने बोला है हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो समान होता है और विद्युत क्षेत्र एक समान है, तो इधर से तो एफ पी बराबर क्या होगा एफ ई, दोनों पर समान लगेगा। और क्या त्वरण बोला है तो मास की फॉर्म में हम एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं एफ इक्वल टू एम ए। इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए हम क्या लिख देंगे यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके लिए हम क्या कंसीडर कर देंगे देखिएगा, इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं यहां एफ ई इक्वल टू एम ई ए ई एंड एफ पी, यानी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा एम इंटू ए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के एम इंटू पी ए पी, इन दोनों का अनुपात पूछ लिया। तो हमें यहां से तो कितना आ रहा अनुपात, दोनों बराबर है, तो एफ ई अपॉन एफ पी इक्वल टू, यहां से इधर से तो एक आ जाएगा लेकिन यहां से क्या आएगा मास ऑफ पी इंटू ए अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। इसका वैल्यू कितना है एक, कितना है एक, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन इंटू, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब इसने इनका रेशियो पूछ लिया, रेशियो यानी ए ऑफ पी अपॉन ए ई इक्वल टू क्या आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। और हम जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो कितने टाइम होता है इलेक्ट्रॉन के 1836 गुना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 1836 मास ऑफ, ये कट जाएगा तो इन दोनों का अनुपात आ जाएगा 1/1836, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। अगला ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तो किया गया कार्य कैसा होगा बताओ। हालांकि ये क्वेश्चन है तो चैप्टर नंबर 2 का, क्योंकि हम ला रहे हैं द्विध्रुव, इसने आवेश को बोल दिया अनंत से यहां तक ला रहे हैं, तो किया गया कार्य कहां 2 में निकालते, लेकिन इसको यही खत्म करते। ध्यान से देखिएगा, लंब अर्धक पर यानी उसके निरक्ष पर, और निरक्ष के लिए हम विभव जानते हैं, द्विध्रुव के जो निरक्ष होता है उसके लिए हम विभव क्या जानते हैं कितना होता है 0, वहां से इसकी कहानी कितनी आ जाएगी ये देखिए, ये इसका लंब अर्धक के थ्रू इधर ला रहे हैं, ये माइनस क्यू प्लस क्यू कंसिडर कर ले, तो ये ला रहे हैं तो W अपॉन क्यू बराबर B होता है, तो B कितना है 0, इसलिए W कितना आ जाएगा 0। लंब अर्धक वाली स्थिति दे रखी है, आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन दे रखा है उसने कि कूलाम नियम क्या है, कूलाम का, तो क्या बोलते हैं हम, क्या जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ, कूलाम के नियम अनुसार निर्वात में उपस्थित किन्हीं दो आवेशों का गुणनफल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होती है, इसे समानुपाती होता है, इसे क्या कहते हैं हम कूलाम बल नियम कहते हैं। F प्रोपोर्शनल टू 1/r², F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, तो F इक्वल टू KQ1 Q2, K क्या होता है नियतांक, K इक्वल टू 1/4πε0, ये इसका क्या आ जाता है फार्मूला आ जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श, हमारे पास आदर्श द्विध्रुव क्या है, आइडियल डाइपोल क्या होता है, तो आइडियल के लिए या तो आवेश कितना हो जाए इनफाइनाइट या दूरी कितनी हो जाए 0, तो उसे हम क्या कहते हैं आदर्श द्विध्रुव। अगला इसने बोल दिया कि द्विध्रुव के लिए मात्रक क्या होगा, तो P इक्वल टू हम क्या लिखते हैं Q इंटू 2D, यानी दोनों के बीच की दूरी, Q कितना होता है कूलाम इंटू मीटर, ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर कूलाम इंटू मीटर। ये 45 क्वेश्चन हमारा यहाँ आके फिनिश हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखो ये जो डेरिवेशन है इस पार्ट में पहले भी बताया गया कि एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 क्वेश्चंस, और
ये जो डेरिवेशन है इनमें से कोई एक डेरिवेशन आएगा, यानी ये 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और ये डेरिवेशन 3 मार्क्स का। इस तरीके से पूरा चैप्टर कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का हो जाता है और यहां से कहानी बन जाती है। तो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, ये डेरिवेशन है, याद रख लेने, डेरिवेशन नोट्स में करा रखें। विद्युत द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। द्विध्रुव के कारण अक्ष रेखा पर, ये अक्ष पर होता है, अगला इसके निरक्ष पर दे रखा है। बलाघूर्ण का व्यंजक, ये डेरिवेशन करवा रखा है। आवश्यक चित्र बना सिद्ध कीजिए। इनफाइनाइट अनंत आवेशित तार के कारण 2k लैम्बडा अपॉन r विद्युत क्षेत्र, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए, विद्युत फ्लक्स व विद्युत क्षेत्र तीव्रता को परिभाषित कीजिए। इनकी परिभाषा देनी है और फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट ds वेक्टर, ये सूत्र लिख देना है। यहां से इस चैप्टर से देखिएगा तुम, इस चैप्टर से निबंधात्मक क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। और ये दोनों दे रखे हैं, गोलीय कोष के बाहर ही हमने कर रखा है डेरिवेशन, ये भी कर रखा है। तो देखिएगा ध्यान से, इस चैप्टर को एक बार मैं वापस यहाँ आ जाता हूं और ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस हो जाते हैं यहाँ के खत्म। इससे ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मैंने भेज रखा है, पीडीएफ मैंने ग्रुपों में भेज रखा है। यदि किसी के पास नहीं है तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम तुम्हें प्रोवाइड करवा देंगे। ये देखो, फर्स्ट आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कितने का, 2 क्वेश्चन आएंगे हाफ हाफ नंबर के, और इधर 3 नंबर का एक डेरिवेशन आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा ऐसा का। ठीक है, ध्यान से पढ़िए बच्चों। जय हिंद, जय भारत।